मॉर्निंग, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। और जितने भी प्रश्न लिए हुए हैं सभी एसएससी जीडी से लिए हुए हैं। तो आओ चलते हैं। पहला सवाल, इसमें आपका सवाल स्क्रीन पर होगा। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, यानी 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6, 7, 8, 9, 12, 6, 7, 8, 9, 12, 6, 7, 8, 9, 12 दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, यानी कि क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना है। और आपको जो बेसिक जो चीजें हैं एलसीएम और एचसीएफ की, मैं पीछे वीडियो बना चुका हूं और इस वीडियो में भी मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, तो सॉरी एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, आपको पता है सबसे पहले 12, सबसे पहले लिया आपने 12 लिया, यानी बड़ी संख्या ली। जब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ली 12, आपको पता है 9 का भाग देंगे नहीं, तो 3, और 3 के बाद आ जाएगा आपका 4 या 12, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 के बाद फिर 7, तो ये आपका हो गया, यानी 12 × 36, 36 दूनी 72, और 72 × 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 49, और 2 504, कितना आ गया, यानी कि आपका 504। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैसे लाके रख दिया, तो आपको ये है कि आप मेरी पिछली वीडियो देखें, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। मैंने उसमें सब कुछ बहुत बारीकी तरीके से कराया हुआ है। तो आपका 504 आपका क्या हो गया, यानी कि एलसीएम हो गया। अब इसमें दे रखा है कि एलसीएम 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? तो आपको पता है आपका आंसर क्या आ गया, यानी कि 504 आ गया। क्लियर है? मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। सवाल है दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो सवाल हुआ आपका दूसरा। तो सबसे पहले क्या दे रखा आपका, 1008। तो सबसे पहले हमें 1008 दे रखा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका आपका यानी कि एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने आपको पता है 2 से करेंगे, तो 5, 0 और ये 4, फिर 2 से करेंगे तो ये हो गया 25 और 2, फिर 2 से करते हैं तो ये हो गया, यानी कि 1 और ये 26, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3, फिर 3 से करते हैं तो 2 और 1, फिर करते हैं 3 से 7, और 7 से ये 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका एलसीएम यानी कि आपका ये हो गया। क्लियर है? अब इसमें बोल रखा है कि ऐसी एक अंक देखना है आपको, एक ऐसी संख्या देखनी है जो कि पूरी तरह से यानी कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो आपको पता है इसमें एक आपको ऐसा अंक देखना है जो कि ये पूरा डिवाइड हो जाए, यानी 1000 पूरा डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आपको पता है अगर 9 का करेंगे, 4 का करेंगे, तो आपको पता है इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें से एक अंक चूज करना है आपको। तो आपको पता है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि 7। क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि 7 से ये पूरी तरह से पूर्ण वर्ग है। क्या है आपका, ये पूरा पूर्ण वर्ग है। क्लियर है? 9 का नहीं हो सकता, 4 का नहीं हो सकता, 8 का नहीं हो सकता, क्या हो गया आपका, 7 का हो गया, यानी कि ऑप्शन 4 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन आपका 4th।
ऑप्शन आपका क्या हो गया, 4 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, यानी कि इसका आंसर आ गया 7, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग पूछा हुआ है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। फिर दिया हुआ है कि नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है आपका, दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13, सॉरी ये नहीं है, हाँ दिया हुआ है 5 एवं 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। यानी कि 5 एवं 13 के सभी सम, आपको पता है तीसरा सवाल आपका क्या बोल रखा है, 5 और 13 इसके बीच, यानी कि मध्य में इसके बीच के वो भी सम। तो आपको पता है 5 के बाद कितना आएगा, 6 सम हो गया, फिर 8 हो गया, 8 के बाद 10 आएगा और 10 के बाद 12 आएगा। यहां तक आपकी समझ में आया, क्लियर है। सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक, यानी कि HCF निकालना है। तो LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। तो LCM निकालोगे तो आपको पता है 12, तो 5 दूनी 10, तो 5 और 4, 12 पंजे 60, तो 4 दूनी 8, तो आपका हो गया, यानी कि 12 पंजे 60 और 60 दूनी 120। क्या आपका आ गया 120, यहां आ गया आपका आंसर। तो इसमें क्या बोल रखा है कि लघुत्तम समावर्तक निकालना था, तो आपका 120 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर है, मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, कोई ज्यादा वो नहीं, हार्ड नहीं होते, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन की वो होती है। क्लियर है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। यानी कि 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 12, 15, 20, 24, 30। देर ना करते हुए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको, सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो क्या हो गया आपका, यानी कि 5वां सवाल है ये, तीसरा है, चौथा, हाँ चौथा सवाल है ये आपका, जो भी है चौथा सवाल है। इसमें बोल रखा है 12, 15, 20, 12, 15, 20 और जी 24, 30, ये दिया हुआ है 12, 15, 20, 24, 30। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, यानी कि 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4, और 15 में से 11 गया तो 4, 20 में से 16 गया तो ये दे रखा है, प्रश्न दिख रहा होगा, यानी कि शेषफल बचते इतने। तो आपको पता है, सबसे पहले मैं ऑप्शन देखता हूं, ऑप्शन यानी 4, जिस ऑप्शन में अगर 4 जोड़ देते हैं आप, जिस ऑप्शन में अगर आप 4 जोड़ देते हैं, तो जो इसका एलसीएम आएगा उससे वो डिवाइड हो जाए, वही इसका आंसर होगा। जैसे कि आओ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या लेंगे हम, क्या ले ली, 30 ले ली, 30 ले ली। सबसे पहले हमने क्या ले ली, इसकी बड़ी संख्या आपकी 30 ले ली। अब 30 में आपको पता है 6 चौके 24, 6 से भी कट रहा है और 4 से नहीं कट रहा है, तो 4 ले लिया। और फिर करते हैं 20 से ये 3 4 12, 120 कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, तो 4 12, 120 इसका एलसीएम हो गया। क्लियर है, इसका 120 एलसीएम होगा। अब क्या करना है, अब 120, अब इसमें दे रखा है कि बड़ी से बड़ी, यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले क्या करना है, मेरे पास स्पेस कम है, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। 120 मैं इधर ले लेता हूँ, इसको ऊपर करके कट करके मिटा के मैं ले लेता हूँ। आपका 120 वो हो गया, तो क्या हो गया आपका 120 6 अंकों की, 1 2 3 4 5 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई है हमारी, सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो 12 × 36 और 12 × 108, तो 12 × 96,
कितना हो गया, यानी 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 960, 9 3 नहीं जाएगा, उतार लेंगे 9, 12 × 36, 360, 9 3 उतार लेंगे 9, 12 × 36, फिर 9 उतार लिया हमने और 12 × 36, यानी कि 39 हो गया। अब क्या बोल रखा है इसमें, यानी कि 12 में से 8 घटाने पर तो क्या करेंगे, 900, यानी 1 2 3 4 5 6, कितना घटाएंगे 39, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 3 गया तो 6, और ये हो गया 9, और ये 9, और ये भी 9, और ये भी 9, यानी कि ये हो गया। लेकिन इसमें बोल रखा है कि आपको पता है 12 में से, ये दे रखा है, यानी 12 में से 8 गया तो 4 बचा, ठीक है, 15 में से 11 गया तो 4 बचा, क्योंकि शेषफल बच रहा है ये, और 20 में से 16 गया तो 4 बचा, और 24 में से अगर 20 गया तो भी 4 बचा, और 30 में से 26 गया तो 4 बचा। कहने का तात्पर्य है सभी में से इतनी संख्या घटाने पर 4 आ रहा है, तो क्यों ना हम ऐसे करके हम इसमें लेस कर दें डायरेक्ट। क्या करते हैं हम, यानी कि इसमें से लेस करेंगे 4, तो 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ हो गया 5, और 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। और ये ऑप्शन दे रखा है ए, यानी कि क्या ऑप्शन दे रखा है, 1 हो गया आपका आंसर, ठीक है। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, मैं किस तरीके से करूंगा, देखो मैं किस तरीके से करूंगा इसको। मुझे पता है कि इसमें बोल रखा है 12 15 20 24 30, इसका एलसीएम क्या होता है, यानी कि इसका एलसीएम 120 होता है। क्लियर है, 120 होता है। और इसमें बोल रखा है कि यानी कि अगर 12 से भाग देते हैं, 12 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 12 से अगर भाग देंगे तो शेषफल 8 रहेगा, 15 से भाग देंगे तो 11 रहेगा शेषफल, 20 से देंगे, हाँ 20 से देंगे तो 16 होगा। तो इसमें क्या है, इसका डिफरेंस किया मैंने, यानी 12 में से 8 गया तो 4 डिफरेंस। क्यों ना हम ऑप्शन में अगर हम 4 जोड़ दें, जिस ऑप्शन में हम 4 जोड़ दें और 120 से वो भाग हो जाए, वही आपका आंसर होगा। यानी कि मैंने क्या बोला है कि अगर आप किसी भी ऑप्शन में, ऑप्शन दिए हुए में ऑप्शन लिख लेता हूं सबसे पहले, यानी कि 1 2 3 4 ले लिया मैंने। उसके बाद दे रखा है, ये दिया हुआ है, और फिर दे रखा है 1 2 3 4 60 हो गया। फिर उसके बाद दे रखा है 1 2 3 4 64 हो गया। उसके बाद फिर दे रखा है 1 2 3 4 और ये 82। अब मैंने क्या बोला, ये मैं अपना कंसेप्ट बताता हूं। मैंने क्या बोला, इसमें से घटवा रहा था, हम क्यों इसमें जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ते हैं। सभी ऑप्शन में 4 जोड़ते हैं अगर हम, तो आपको पता है ये कितना हो गया, 1 2 3 4 और ये आपका 60 बन गया, और ये बन गया आपका यानी कि 64। यही है चीज, ये लिखी हुई है। और ये आपका बन गया 68, और ये आपका बन गया यानी कि 82, तो ये हो गया 86। ये बन रहा है। तो सबसे पहले जब ये बन रहे हैं तो 120 का भाग देना है हमें। क्या 120 का भाग जा सकता है? तो सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें 120 का भाग किस में जा रहा है। तो 120 का भाग देखने के लिए आपको पता है 30 से देख लें और 4 से देख लें, 30 से देख लें और 4 से देख लें। तो 30 का 12 120, यानी क्या देखना है, क्या देखना आपको, 30 से देख लें और 4 से देख लें। तो 30 से देंगे तो आपको पता 30 से इसमें जा रहा है, 30 से इसमें नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है,
और इसमें भी नहीं जा रहे, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, यानी कि ए हो गया। क्लियर है, दैट्स ऑल। क्लियर है ना। और अगर 4 से देखते हैं, 4 का इसमें तो जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि 4 का अगर इसमें देखते हैं, हम इसमें दे देते हैं, इसमें देते हैं, इसमें देते हैं, तो दोनों संख्याओं का यानी 30 और 40, 4 का भाग सभी में जाना चाहिए, ना कि एक में। और इसमें 30 का यानी 30 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, क्योंकि हमने लास्ट डिजिट पे काम किया है। किसमें किया है, लास्ट डिजिट पे काम किया है। क्लियर है, आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखता है तो सबसे पहले ऐसे ही करना, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या हो, चाहे कैसी भी हो। फिर दिया हुआ है, मान लीजिए, अगला सवाल है आपका, मान लीजिए, ये सवाल हो गया 5वां। इसमें दिया हुआ है कि मान लीजिए x 4 अंकीय न्यूनतम संख्या है, जिसमें 2 3 4 5 6 7 देर ना करते हुए 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए सबसे पहले मैं क्या लूंगा, सबसे बड़ी संख्या लूंगा। फिर 6 नहीं कटेगा तो 6 ले लिया, फिर 5 से नहीं जाएगा तो 5 ले लिया, और फिर 4 से 5 ले लिया। उसके बाद में 4 से यानी कि फिर 4 से चला जाएगा 2, और 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना हो गया ये 6 पंजे 30, और 30 दूनी 60, 60 और 60 सत्ते 420। इसका एलसीएम क्या हो गया आपका, 420 एलसीएम हो गया। लेकिन इसमें बोल रखा है भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है, यानी कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। x का मान, अब x की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 2000 से लेके एवं 2500, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके बीच की यानी 2000 से लेके 120, इसके बीच की जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। इसके बीच की जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। अब इसमें क्या बोल रखा है, आपको पता है 2000 लाने के लिए हम 4 का गुणा करते तो नहीं बनता है, तो हम क्यों ना इसमें 5 का गुणा कर लें। 5 का करते हैं तो ये 0 बन गया, इधर ले लेता हूं मैं, 0 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, और 5 चौक 20 यानी कि 2100 बन गया। कितना बन गया आपका, 2100 बन गया। क्लियर है, जब आपका 2100 बन गया तो क्या हो गया, यानी कि 2000 ग्रेटर देन 2100 ग्रेटर देन, तो इसका बीच यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 2100 हो गई, मध्य की बीच की दूरी हो गई। लेकिन इसमें क्या बोल रखा है कि 1 प्राप्त होता है, तो 1 जोड़ देंगे इसमें, प्लस 1 कर लिया, 2101 हो गया। क्या हो गया आपका, 2101 हो गया। अब इसमें बोल रखा है x के अंकों का योगफल क्या होगा। आपको पता है x के अंकों का योगफल, तो क्या करते हैं, 2 1 3 3 1 4, जिस ऑप्शन में अगर 4 होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है, मुझे आशा आपकी समझ में आ रहा होगा। प्रश्न 6, छठे में दे रखा है कि एक दुग्ध, छठे में दे रखा है कि एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 21 लीटर गाय का दूध है, 21 गाय का लीटर दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है, और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले 21, 42 और 63, तो क्या हुआ, 21, 42 और 63। सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है, यानी कि मासा निकालना है, यानी कि HCF निकालेंगे तो आपको पता है सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे,
क्योंकि छोटी संख्या क्यों ली, क्योंकि 21 से ये डिवाइड हो रहा है, 21 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 21 से ये भी डिवाइड हो रहा है, और जिस संख्या से डिवाइड होता है सबसे छोटी संख्या जो होती है उससे सभी जो संख्या दी हुई है वो अगर डिवाइड हो जाती है तो वही उसका एचसीएफ होता है। तो ये 21 हो गया, 21, लेकिन इसमें बोल रखा है न्यूनतम, यानी कि तो क्या हो गया कि 21/21 प्लस 42/21 प्लस 63/21, तो 21 से ये 1 हो गया, प्लस 21 दूनी 42 प्लस 21 थी 63, 3 2 5 5 और 1, यानी कि न्यूनतम संख्या क्या होगी आपकी 6। जिस ऑप्शन में 6 होगा वही आपका आंसर होगा, जिस ऑप्शन में 6 होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? आगे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है आपका, यानी कि तीन टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर और 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। सबसे पहले क्या करना है, 403 तीन टैंकर हैं, 7वां सवाल है ये, तो 3 टैंकर हैं, 403 लीटर आ रहा है एक में, दूसरा बनता है 434 और तीसरा क्या आता है 465। तो सबसे पहले हमें आपको पता है कि इसका यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 403 का भाग देंगे 434 में, क्योंकि एचसीएफ निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, एक बार जाएगा 3 आ गया, 1 31 का भाग देंगे 403 में, एक बार 31 1 31, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा, 9 हो गया, सॉरी अब हाँ 10 में से 9 3 आ गया, 3 हो गया। अब आपको पता है 3 और 3 का 9, 93 हो गया, तो ये हो गया आपका 0। तो आपका यानी कि एचसीएफ क्या हो गया 31। जब ये 31 हो गया तो 31 ही लीटर हो गया, 31 लीटर इसका आपका आंसर हो गया। यानी कि डीजल को पूर्ण संख्या से मापा जा सके तो वो कितना है 31 लीटर। मैंने ये निकाला। आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते थे, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते थे, जैसे कि 31 से डिवाइड करके देखते। तो सबसे पहले क्या करते, हम इसमें से लेस करते, 4 में से 3 गया तो 1 और 3 और 4 में से 4 गया तो 0। इसको करके देखते, 5 में 4 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, 4 को लेस, आपका क्या आ गया 31 आ गया। क्लियर है? मुझे आशा है आपकी समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। पर 2 की पावर 3 7 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। महत्तम समावर्तक क्या है? तो सबसे पहले महत्तम समावर्तक क्या है? तो महत्तम समावर्तक क्या है? तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले अगर ऐसी कोई भी वैल्यू दी हुई हो तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हमें छोटी पावर का यूज करते हैं हम, और एलसीएम निकालने के लिए यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए आपको बड़ी संख्या का यानी कि बड़ी पावर का यूज करना होता है। तो इसमें मैच क्या हो रहा है, 2 ही मैच हो रहा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 3 हो गई। जिस ऑप्शन में ये होगी वही आपका आंसर होगा, यानी 2 की पावर 3 होगा वही आपका आंसर होगा।
क्लियर है। यानी कि अगर महत्तम समावर्तक निकालना है आपको, तो अगर सेम मिलते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या लेना है आपको, कि छोटी पावर देखनी है, और आपको अगर लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो उसमें आपको बड़ी पावर लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल। भैया दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 68 45 बराबर, यदि उनका मासा, यानी कि मासा हो गया आपका यानी कि HCF, तो HCF हो गया आपका यानी कि 37 गुणा एलसीएम दे नहीं रखा है, यानी बड़ी संख्या नहीं दी हुई है, उसको x मान लिया आपने। तो आपको ये तो पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ क्या है ये, यानी कि यहाँ 37 गुणा x है, तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। किस में हो जाएगा, डिवाइड में। सबसे पहले हम यही करके देखते हैं कोशिश। तो 37 को देते हैं 37 एक वैसे देते हैं, तो क्या आएगा 37 एक 8 में 7 गया 1 3 31 नहीं जाएगा, 4 उतार लेंगे तो 7 दूनी 14, तो 8 24, तो 8 अगर हम देते हैं तो 8 24 हो जाएगा, और जी 8 24 8 24 ही जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 8 24, तो क्या हो गया 8 7 56, 56 का 6 हाथ से लगा 5, और 8 24, 24 और 5 21, सॉरी 24 और 5 29, 296 आ गया। 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा, 14 में से 6 गया तो आपका 8 आ गया, और यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, और नहीं जाएगा तो 5, और 7 पंजे 35, 5 बार गया, और ये आपका आ गया 7 पंजे 35, और 5 15, और 3 18। सही है भैया, नहीं 0। तो आपका कितना आ गया 185 आपका आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में अगर 185 होगा वही आपका आंसर हो गया। बड़ी संख्या क्या हो गई आपकी 185। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, यानी कि इस वीडियो का लास्ट सवाल है, और मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा, और अगर आपकी समझ में आया है तो एक भाई लाइक तो जरूर बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 5 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो, क्या होगी। तो सबसे पहले 5 6 4 3 का एलसीएम निकालना है। 5 6 4 और 3 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 5 6 3 का सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। फिर उसके बाद में 3 2 का चला जाएगा तो 2, उसके बाद में 5, तो आपका आ गया 6 पंजे 30 यानी कि 60 आ गया। इसका एलसीएम क्या हो गया आपका, एलसीएम क्या हो गया आपका यानी कि 60 आ गया। एलसीएम आपका 60 आ गया, एलसीएम आपका इसका क्या आ गया यानी कि 60 आ गया। अब क्या बोल रखा है इसमें, जब 60 आ गया है तो इसमें बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 38 यानी 3857 में जोड़ा जाना चाहिए। अब भैया 60 का भाग देना है, यानी कि 3857 में 60 का भाग देते हैं 3857 में तो देंगे, भाग देते हैं तो 60 तो देंगे तो 5 हो जाएगा, और 6 18, तो 7 6 42 ज्यादा जाए, 6 6 36, तो 6 हो जाएगा, और 6 6 36 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा यानी 6 बार, तो ये हो गया 0, और 6 6 36 360, 5 8 में से 6 गया तो 2 नहीं जाएगा, उतार लेंगे क्या 7, और फिर 7 का देंगे
तो 6 चौक 24, 4 बार, कितनी बार? 4 बार। तो 4 आपका आ गया, यानी कि 0 और 6 चौके 24, तो आपका आ गया 7 और 1, कितना आ गया? 17। कितना आ गया आपका? यानी 17। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपका 17 आ गया, तो क्या करना है? एलसीएम क्या था आपका? एलसीएम क्या था? यानी कि 60, और 60 में से 17 लेस करोगे तो 10 में 7 गया तो 3, और 5 में से 1 गया तो 4। आपका जिस ऑप्शन में 43 होगा वही आपका आंसर होगा। जिस ऑप्शन में आपका 43 होगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करता। अगर शॉर्ट से शॉर्ट देखूं तो मैं कैसे करूंगा इसको, ये देखें आप। आपको पता है सबसे पहले हमारा एलसीएम जो आ रहा है, एलसीएम जो है आपका यानी कि 60 है। क्लियर है? सबसे पहले हमारा क्या है? यानी कि एलसीएम 60 है। 60, तो आपको पता है 6 और 10, कितना हो गया? 6 और 10, 6 और 10 हो गया। जिस ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन में यानी कि 38 57, जिस ऑप्शन को, कोई सा भी ऑप्शन हो, ऑप्शन को आपको इसमें जोड़ना है, यानी इसमें ऑप्शन को जोड़ना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला दे रखा है, इसमें जोड़ना है तो 4 3, दूसरा है 38 57, बी को जोड़ेंगे तो 3, और फिर दे रखा है 38 57 33, और फिर 38 57 17। आपको ये जोड़ना है। सबसे पहले मैंने ये लिखा है क्योंकि आप जोड़ने को वैसे भी जोड़ सकते थे। तो आपको पता है इसको जोड़ते हैं तो 6 और 10 से दोनों से भाग होना चाहिए, यानी कि 60 से भाग होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। सबसे पहले जोड़ते हैं तो क्या आता है? 7 और 3 10, 4 5 9 और 1 10 की 0, यहां से लगा 1, 8 और 1 9, ये आ गया। यानी कि 7 और 3 10 की 0, यहां से लगा 1, और 7 4 11, सॉरी हाँ 5 और 4 9, 9 10 की 0, यहां से लगा 1, 8 और 1 9 39, ये हो गया। इसमें जोड़ते हैं 38 60, इसमें जोड़ते हैं 7 3 10, 5 3 8 और 1 9, ये आएगा। 7 3 10 की 0, यहां से लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9, और 8 38। फिर इसमें जोड़ते हैं 7 7 14, यहां से लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, ये आ रहा है। यानी 7 7 14 4, यहां से लगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, ये आ रहा है। अब आपको पता ये देखना है सबसे पहले, क्या आपका 60 का भाग किस किस में हो रहा है, यानी कि 60 का भाग पूरा पूरा किस में जा रहा है। तो आपको पता है सबसे पहले क्या देखते हैं हम, 60 का भाग देखने के लिए। तो आपको पता है 60 का भाग देखने के लिए मैंने क्या किया, 6 और 10, 10 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है 10 का, इसमें भी 10 का जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन 10 का इसमें नहीं जा रहा है। तो पहला तो ऑप्शन ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपका जो ऑप्शन मैंने जोड़े हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा आपका ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। अब भाई इसमें देखते हैं 6 का जा रहा है इसका इसमें, क्योंकि 6 का जाने के लिए 2 से जाना चाहिए, 6 से जाने के लिए 2 का तो जा रहा है, लेकिन 3 का जा रहा है क्या, तो 8 3 11, 11 और 3, यानी आपका 20 बन रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। 6 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आपका 6 से 10 से तो जा रहा है, 6 से देखते हैं। 6 से जाने के लिए 6 3 9 कैंसिल आउट हो गया, 6 का नहीं जा रहा है। उसके बाद में देखते हैं 6 का क्या इसमें जा रहा है, 9 और 3 12, 6 का जा रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, यानी तो आपको 38 57 में क्या जोड़ा था आपने, 43, 43 जोड़ने पर 60 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि आपका 43 ही आंसर हुआ। क्लियर है? और मुझे आशा है ये आपको
कंसेप्ट समझ में आया होगा। और आज अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं और ऐसी ही वीडियो में लाता रहूँगा। और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी भी लगे तो एक दूसरे को शेयर ज़रूर करें। गुड बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत।